everyone, welcome back to this video. So hope you all are doing good. So today we are going to talk about pronoun. Okay, आज हम पढ़ने जाएंगे pronoun. But before that हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था वो मैं आप लोग को क्या करूँगी, रिपीट करूँगी. और हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच. गेट इट? क्या पढ़ा था हमने? पार्ट्स ऑफ द स्पीच. और देयर आर 8 कैटेगरीज इन अ पार्ट ऑफ अ स्पीच. कितने कैटेगरीज थे? 8 कैटेगरीज थे. आप लोग बता सकते हैं वो कौन सा है? ओके, मैं बताती हूँ आप लोग को. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. नंबर 1, नाउन. नाउन हमने क्या पढ़ा था? पहले हफ्ते में पढ़ा था. मैंने आप लोग को बताया था कि नाउन क्या है. अ नाउन इज अ नेमिंग word. For example, name, place, animal, things and feelings. Get it? What is that? Name, place, animal, things and feelings. मतलब name में क्या है? कोई भी इंसान का नाम, या फिर डॉक्टर, टीचर, है ना, स्टूडेंट्स, वो सब क्या है? वो क्या है? इंसान का नाम. प्लेस मतलब स्कूल, वेर यू गो, जहाँ पे आप जाके क्या करते हैं? पढ़ते हैं. चर्चेस, जहाँ पे आप लोग जाके क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं. ठीक है. एंड देन स्कूल हो गए, चर्चेस हो गए, इंडिया हो गए, यूएसए हो गए, ये सब चीज़ें किस में आते हैं? प्लेस में. और उसके बाद हमने पढ़ा था एनिमल्स. एनिमल्स में क्या आते हैं? एनिमल्स में आते टाइगर, लायन, कैट, डॉग, वो सब चीज़ें क्या है? एनिमल्स है. और वो लोग भी क्या है? एक उन लोग का भी क्या है? एक नाम है. एंड लास्ट वन हमने एग्जाम्पल किया था फीलिंग्स. फीलिंग्स क्या होते हैं? फीलिंग्स में था एंगर, जॉय, स्केयर, ये सब क्या था? फीलिंग्स में था. एंगर मतलब गुस्सा होना, वो भी एक क्या है? एक नाम है. अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है. अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नंबर 1 हमने पहले पढ़ा था नाउन. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोनाउन. ठीक है. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नाउन, दैट इज संज्ञा, जो हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोनाउन. गेट इट? आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन. सो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम. गेट इट? क्या है प्रोनाउन? मतलब आप लोग हिंदी में क्या पढ़ सकते हैं इसको? सर्वनाम. ओके, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रोनाउन. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, और नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे. मैंने आज जो आप लोग को क्लास में पढ़ाया था. सो आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को प्रोनाउन, दैट इज सर्वनाम. ओके. तो प्रोनाउन मतलब द वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन्स आर कॉल्ड pronoun. Now repeat after me. The word that is used in place of nouns are called pronoun. संज्ञा के बदले में आए हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम. या तो फिर नाउन के बदले में आए हुए शब्द को. ठीक है. नाउन के बदले में, नाउन्स के बदले में आए हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. गेट इट? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि नाउन के बदले में आए हुए शब्द को हम बोलते हैं प्रोनाउन. ठीक है. प्रोनाउन, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. जो नाउन्स के बदले में आए हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोनाउन. ओके. एंड प्रोनाउन के भी कितने कैटेगरीज है? 8 कैटेगरीज है. आप लोग कंफ्यूज मत होना. हम पार्ट ऑफ स्पीच के वो टॉपिक में जा रहे हैं, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पढ़ा था? हमने नाउन पहले पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन. तो प्रोनाउन के भी कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है. आप लोग नोट कीजिएगा, प्रोनाउन के भी कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन. गेट इट? सो फर्स्ट हमारा प्रोनाउन कौन सा है? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है. आप लोग ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, आप लोग ये कॉपी में नोट कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. गेट इट?
पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट वन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। गेट इट? तो सेकेंड वन है पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ रिपीट आफ्टर मी, possessive pronoun. First one is personal pronoun, second one is possessive pronoun, third one is indefinite pronoun. ठीक है, indefinite pronoun. And fourth one is relative pronoun. क्या है? relative pronoun. And fifth one है intensive pronoun. repeat after me, इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या कौन सा प्रोनाउन? इंटेंसिव प्रोनाउन। एंड सिक्स्थ में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेवेंथ में है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एंड लास्ट वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा है? रिफ्लेक्सिव pronoun. So these are the parts of pronoun. These are the categories of pronoun. ये सारा किसके कैटेगरीज है? ये किसके पार्ट्स है? ये pronoun के pronoun parts, PARTS parts. ये क्या है? pronoun के parts है. pronoun के parts 8 है. ठीक है, तो personal pronoun, possessive pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, intensive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and last one is reflexive pronoun. कौन सा है? reflexive pronoun. ठीक है, उससे हम इससे पहले जाने के बाद मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ ये जो प्रोनाउन है। ठीक है, मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर रही हूँ। द वर्ड दैट इज यूज्ड in a place of a noun, nouns are called pronoun. संज्ञा के नाउन के बदले में आए हुए शब्द को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। एग्जाम्पल ये है, ठीक है, आई, शी, ही, हर सेल्फ, यू एसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने बस इतना लिख दिया। तो ये सारा क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आप लोग को बताऊँगी, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दूँगी, उसके एग्जाम्पल लिखूँगी मैं आप लोग को। इसके एग्जाम्पल लिखूँगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, गेरे, ये एग्जाम्पल है। जॉन इज एब्सेंट because John is ill. ठीक है, सो जॉन इज एब्सेंट, ये ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल है। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। क्या है? जॉन क्या है? जॉन क्या है? एब्सेंट है, आज हो सकते वो स्कूल नहीं आया, क्लास नहीं आया, वो क्यों क्या है वो? क्योंकि वो बीमार है, बिकॉज ही इज़ या जॉन इज़ इल। लेकिन जब हम ये सब किस चीज़ में, ये नाउन है, पता है ना, जॉन क्या है? नाउन है, ये एक इंसान का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है, और ये भी नाउन है, ये भी क्या है? नाउन है। जॉन, जॉन, यहाँ पे 2 बार क्या आ रहा है? जॉन, और यहाँ 2 बार जॉन आ रहा है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउन के हिसाब से लिखेंगे, मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पे आई, शी, ही, हर सेल्फ, यू एसेट्रा, ये सब क्या है? हमारा प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम लिखेंगे, रुको, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज अब ये जॉन जो है, जॉन एक लड़का का नाम है, तो लड़का है तो वी हैव टू मेंशन ही इज इल। गेट इट? अब मैं आप लोग को बताऊंगी, ये जो है जॉन, ये जॉन क्या है? एक नाम है, और नाम क्या है? ये नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। और मैंने आप लोग को प्रोनाउन क्या बोला था? प्रोनाउन वो है संज्ञा के बदले में, नाउन के बदले में आए हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि
नाउन के बदले में आए हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. गेट इट? व्हाट्स दैट? प्रोनाउन. ओके. जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल. जॉन एब्सेंट है लेकिन क्योंकि वो क्या है? बीमार है. लेकिन जब हम लिखेंगे इसमें प्रोनाउन में तो देखना ये मैंने क्या किया, जॉन इज एब्सेंट. ये जॉन सही है, ठीक है. सो जॉन इज एब्सेंट बिकॉज मैंने जॉन के बदले में क्या लगाया? ही भी किसको दर्शाते हैं? ही भी जॉन को ही दर्शाते हैं, ठीक है. ये नहीं कि ही कोई और है. ही मतलब भी क्या, कौन है? जॉन ही है, ठीक है. सो जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. तो ये ही हमारा क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है. समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है. तो क्या है, जो नाउन के बदले में आए हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. गैरे, और मैंने आप लोग को बताया कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के? 8 पार्ट्स होता है. 8 पार्ट्स क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं. और 8 पार्ट प्रोनाउन पे मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि फर्स्ट हमने देखा था, कौन सा था? फर्स्ट वाला पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन. तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, तो ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारा टॉपिक प्रोनाउन ही है. हम प्रोनाउन से बाहर नहीं जा रहा है. तो आज मैंने जो प्रोनाउन के कैटेगरीज है, जो प्रोनाउन के टाइप्स है, मैं उसको ही आप लोग को बता रहे हूँ. ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या था? फर्स्ट था नाउन और आज हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन. लेकिन प्रोनाउन के भी कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है. तो 8 पार्ट्स में पहले आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा. हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. गेट इट? व्हाट्स दैट? व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है. तो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगी पर्सनल प्रोनाउन क्या है. पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा है क्या? द वर्ड्स लाइक मी, आई, she, he, it, they, etc. that directly represent the person or things are called personal pronoun. Repeat after me. You can note down also, okay? So words like me, I, she, he, it, they, etc. that directly represent the person or things are called pronoun. शब्द में जैसे I हो गए, she हो गए, he, it, they, etc. जो डायरेक्टली, जो सीधा पर्सन या किसी व्यक्ति या तो फिर किसी थिंग्स या फिर किसी चीज़ के बारे में अगर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते, डायरेक्टली दर्शाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. दैट इज व्यक्तिवाचक सर्वनाम. गेट इट? नाउ आई रिपीट. जो शब्द में जैसे मी, आई, शी, ही, इट, दे, एसेट्रा, ये सब क्या करते हैं? डायरेक्टली सीधा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? पर्सन या तो फिर थिंग को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते. तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, कौन सा बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. दैट इज व्यक्तिवाचक सर्वनाम. ओके, और एक चीज़ और है कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम में भी हमारा कितने कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है व्यक्तिवाचक सर्वनाम में. ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगी. फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, लास्ट वन इज थर्ड
पर्सन। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होना। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम का भी कितने कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है, ठीक है, 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। मैं फिर से आप लोग को बताऊंगी कि प्रोनाउन क्या था। प्रोनाउन के भी 8 कैटेगरीज थे, ठीक है। प्रोनाउन की क्या कितने थे? 8 कैटेगरीज। 8 कैटेगरीज में फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा था? प्रोनाउन कौन सा था? वो था पर्सनल प्रोनाउन, जो मैंने आप लोग को बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 कैटेगरीज है। आप लोग ध्यान से सुना इस बात को और आप लोग नोट करके रखना, जितना हो सके आप लोग इस चीज़ को नोट करना, ताकि आप लोग के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो क्या था, प्रोनाउन के भी 8 कैटेगरीज था। 8 कैटेगरीज में फर्स्ट हमारा जो प्रोनाउन था वो प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के भी कितने हैं? 3 कैटेगरीज। वी हैव 3 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज व्यक्तिवाचक सर्वनाम का भी हमारा क्या था, क्या है कि 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 इज फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 इज सेकेंड पर्सन एंड नंबर 3 इज थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ओके, मैं आप लोग को बताऊंगी कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, और ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं और हम इसको किस तरीके से हम इसको जानेंगे, ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है। प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 कैटेगरीज में फर्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले कैटेगरीज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अब क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो द प्रोनाउन रिफर टू सेल्फ, द प्रोनाउन रिफर्स टू सेल्फ लाइक आई एंड वी, ठीक है, आर द प्रोनाउंस ऑफ द ग्रुप। Now I repeat, the pronoun refer to self like I and we are the group of the pronoun. मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो pronoun जो अपने आप को रिफ़र करता है, जो अपने आप को दर्शाता है, ठीक है, जो अपने आप को दिखाता है, तो उसको लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक आई मतलब मैं, मेरा, सेल्फ मतलब मेरा, अपना, ठीक है। सो जो प्रोनाउन अपने आप को दर्शाते, अपना आप को दिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल आई और वी। आई मतलब क्या हुआ, मैं, और वी मतलब हम, ठीक है, हम, मैं और आप लोग, तो क्या हो गए, हम, ठीक है। सो आई एंड वी आर द प्रोनाउंस ऑफ द ग्रुप। सो फर्स्ट पर्सन क्या है, आप लोग को ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट पर्सन हमेशा किस चीज़ को रिफर करता है, सेल्फ, अपने आप को रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल आई एंड वी, आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है कि एग्जाम्पल क्या है, आई एम अ गर्ल, क्या है, आई एम अ गर्ल, मैं क्या हूँ, लड़की हूँ, मैं एक गर्ल हूँ, कि एक लड़की हूँ, ठीक है। आई एम अ गर्ल, सो आई मतलब क्या होगा, आई क्या हो रहा है, ये सेल्फ है, अपने आप को दर्शा रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को दिखा रहे हैं, ठीक है। सो आई एम अ गर्ल, तो ये क्या है, ये आई क्या है, आई क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को दिखाता है। और वी आर फ्रेंड्स, हम लोग क्या है, हम दोस्त है, ठीक है, हम क्या है, हम एक दोस्त है। वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, तो ये वी भी क्या हो गए, हम, वी मतलब भी क्या हो गया, हम, मैं, क्योंकि हम में इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मैं भी होती हूँ और आप लोग भी होते हैं, तो मेरा भी मतलब होगा, मेरा मतलब मेरा सेल्फ, माई सेल्फ, और आप लोग योर सेल्फ, तो माई सेल्फ एंड योर सेल्फ दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, हम। सो वी आर फ्रेंड्स,
मैं और आप लोग क्या है, एक दोस्त है। सो ये भी किस चीज़ को रिफ़र करते हैं, ये भी फर्स्ट पर्सन को क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पर्सन। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन पढ़ लिया, अब है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या है, यू इज़ द प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन में क्या है, यू, YOU, यू मतलब आप, ठीक है। यू इज़ द प्रोनाउन हु इज़ बीइंग टॉक्ड इन दिस सेंटेंस, ठीक है, इन दिस सेंटेंस। ओके, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, तो जिसके बारे में बात की जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाए उसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गए, हमने सेकेंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, अपने आप, सेल्फ को, ठीक है, अपने आप को दर्शाते हैं। और सेकेंड में है यू, जो क्या है, जिसके बारे में बात की जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात की जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ब्यूटिफुल, ठीक है। सो यू आर ब्यूटिफुल मतलब आप क्या है, सुंदर है, ठीक है। सो यू आर ब्यूटिफुल मतलब आप क्या है, आप सुंदर है। मैंने बोला था कि जिसके बारे में बात की जाते हैं, जिसके बारे में बात की जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है कि जिस अपने आप को, सेल्फ, ठीक है, अपने आप को, जो अपने आप के बारे में बात किया जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है, जो जिसके बारे में मतलब आपके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन। ओके, लास्ट वन है थर्ड पर्सन। क्या है, लास्ट वन क्या है हमारा, थर्ड पर्सन। सो इन दिस ग्रुप R is used to refer the third person such as he, she, it, they, we are used। तो ये थर्ड पर्सन में ये सब चीज़ें आर, ही, शी, इट, दे, ये सब वी, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। सो थर्ड पर्सन मतलब क्या है, मैं स्वयं जिसके बारे में चर्चा की जा रही हूँ, ठीक है, मैं खुद जिसके बारे में चर्चा की जा रही हूँ उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। या तो फिर किसी के बिहाफ पे मैं कुछ किसी के बिहाफ पे मैं कुछ लिख रहे हो सकता है किसी के मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही, किसी के मैं स्टोरी लिख रही हूँ, या तो फिर हो सकता है किसी के लिए मैं किसी न्यूज़पेपर में मैं किसी इंसान के लिए मैं कुछ लिख रही हूँ, उसकी स्टोरी या फिर कुछ चीज़ें, तो जिसके बिहाफ पे मैं लिखती हूँ वो क्या है, वो है थर्ड पर्सन, ठीक है। वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। सो आज हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन के कितने कैटेगरीज है। उन कैटेगरीज में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी कितने कैटेगरीज है, उसके भी 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को नहीं भूलना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहना, घर पे पढ़ना और अच्छे से रहना। सो बाय बाय।